क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जो सिंगापुर से बड़ा, सिंगापुर से ज्यादा आधुनिक और सिंगापुर से ज्यादा एडवांस होगा। जी हाँ, वो सिंगापुर जहाँ हर आदमी औसतन एक वर्ष में 84 लाख रुपए कमाता है, जिसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, साफ सफाई में दुनिया में पहले स्थान पर है और खुश रहने के मामले में एशिया में पहले स्थान पर है। अब भारत में भी सिंगापुर जैसा ही एक शहर बस रहा है जिसका नाम है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DSIR। गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल से 35 किलोमीटर, भावनगर में पीपावाव बंदरगाह से लगभग 200 किलोमीटर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास भारत की पहली स्पेशल इन्वेस्टमेंट सिटी धोलेरा बसने जा रही है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। 920 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसाए जा रहे धोलेरा SIR को सिंगापुर के मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, यानी वो शहर जहां चौड़ी सड़कें होंगी, हर घर में 24 घंटे बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, सिक्योरिटी और मॉडर्न एमिनिटीज होंगी। ये वो शहर होगा जो मुंबई से 317 वर्ग किलोमीटर, बेंगलुरु से 179 वर्ग किलोमीटर और पुणे से 191 वर्ग किलोमीटर बड़ा होगा। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि 920 वर्ग किलोमीटर के इस शहर का 328 वर्ग किलोमीटर एरिया कोस्टल रीजन में आता है, यानी समंदर किनारे, जहां समुद्री व्यापार को नई उड़ान मिल सकती है। द ड्राफ्ट में आज हम इसी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा SIR की बात करेंगे, जो भारत का सिंगापुर बनने वाला है, जिसकी कल्पना 2003 में हुई थी और नींव 2008 में रखी गई और अब वो सपना तेजी से पूरा हो रहा है। धोलेरा SIR एक शहर मात्र नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत का वो ट्रेलर है जो न सिर्फ भारत को $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ाएगा, बल्कि रियल एस्टेट में ऐसा बूम लाने वाला है जो आपकी और हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। धोलेरा एक फ्यूचर सिटी है और यही कारण है कि देश विदेश से निवेशक यहाँ निवेश कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ निवेश करने का एक बड़ा कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसलिए धोलेरा SIR में अब तक का सबसे बड़ा निवेश टाटा ग्रुप ने भी किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टाटा के अलावा भारत की एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू पावर तो यहाँ अपना प्लांट भी लगा चुकी है, जो ऑपरेशनल है और यहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। टोरेंट पावर भी यहाँ काम करना शुरू कर चुकी है। इन कंपनियों के अलावा माइक्रोन ने भी यहाँ निवेश किया है। ये सब तो वो नाम है जिनका काम दिख रहा है। इसके अलावा अडानी, SR, फॉक्सकॉन, वेदांता और LNT जैसी कंपनियों ने अपने स्तर पर निवेश करना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों के निवेश के कारण रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है। प्रॉपर्टीज की कीमत कुछ ही वक्त में डबल हो रही है। ऐसे में अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नेस्टोरिया ग्रुप इसमें आपकी मदद कर रहा है। रियल एस्टेट की दुनिया में नेस्टोरिया ग्रुप 14 वर्षों से काम कर रहा है। 9 से ज्यादा देशों में काम करने का इसे अनुभव है। 3500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है। धोलेरा SIR में कहां, कितना और कब निवेश किया जाए, नेस्टोरिया ग्रुप इसमें आपकी अच्छी मदद कर सकता है और आपके निवेश को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकता है। अगर आप धोलेरा में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आज के वीडियो पर और समझते हैं कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है क्या और इसका फ्यूचर प्लान क्या है। दरअसल जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो दिल्ली से मुंबई के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग हुई, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम दिया गया। करीब 1504 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 8 स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर बसाने की प्लानिंग की गई। इन्हीं 8 शहरों में से एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर का नाम धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा SIR है। इसका ऐलान 2008 में हुआ था। 2008 में DSIR यानी धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन का मास्टर प्लान बना। 2009 में गुजरात विधानसभा ने इस अनोखे शहर की स्थापना का बिल पास कर दिया। 2011 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में 1.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान हुआ। 2012 में धोलेरा में एयरपोर्ट के लिए SPV धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया। 2014 में दिल्ली में सरकार बदल गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनी और फिर DMIC और धोलेरा सिटी दोनों के काम में स्पीड आई। सरकार ने सबसे पहले धोलेरा SIR पर डिटेल वर्क शुरू किया। सरकार को ये समझ आ चुका था कि एक साथ 920 वर्ग किलोमीटर के एरिया को डेवलप नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे 6 फेजेज में डेवलप करने की प्लानिंग हुई। पहले फेज में 153 वर्ग किलोमीटर विकसित करने का प्लान बना, लेकिन 153 वर्ग किलोमीटर के एरिया को एक साथ डेवलप करना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने 2015 में 153 वर्ग किलोमीटर एरिया में 22.5 वर्ग किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया घोषित किया। इसके बाद सबसे पहले इसी 22.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और इसके लिए सरकार ने 2700 करोड़ रुपए का बजट दिया। इस एक्टिवेशन एरिया में कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स, IT हब, रेजिडेंशियल पॉकेट्स, हाई एंट्री कॉरिडोर,
लॉजिस्टिक सेंटर और एक एग्रीकल्चर जोन, विलेज बफर और पर्यटन जोन को शामिल किया गया। ये भी तय हुआ कि इस पूरे इलाके को हाई राइज जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 150 मीटर तक के ऊंचे निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। धोलेरा एसआईआर को अहमदाबाद से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर बसाया जा रहा है, तो सवाल उठा कि अहमदाबाद से इतनी दूर कोई क्यों निवेश करेगा। सरकार को ये बात समझ आ गई कि यहाँ निवेश तभी संभव है जब यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए रोडवेज, एयरवेज, रेलवे और पोर्टवे चारों तरीके से कनेक्ट करने की योजना बनाई गई और ये तय किया गया कि केंद्र और गुजरात सरकार मिलकर धोलेरा एसआईआर को मेट्रो रेल से कनेक्ट करेगी। इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एक एक्सप्रेसवे बनेगा। इस पर 4,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धोलेरा एसआईआर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और भीमनाथ से धोलेरा के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्लान्स के बीच 2021 में धोलेरा अहमदाबाद के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू हुआ। सरकार ने 2015 में 22.5 किलोमीटर का जो एक्टिवेशन एरिया तय किया था वो 2023 में लगभग पूरा हो गया, यानी सरकार ने प्राइमरी वर्क को पूरा कर लिया है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो अहमदाबाद से धोलेरा के बीच 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये अहमदाबाद रिंग रोड के पास सरखेज से शुरू हो रहा है और भावनगर के अगधिलाई में खत्म हो रहा है। फिलहाल इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 4,373 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से करीब 3,920 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बन जाना था, जो अब तक 90% बनकर तैयार है और आने वाले कुछ महीनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि धोलेरा एसआईआर में एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। धोलेरा एसआईआर की तरफ से 20 किलोमीटर और अहमदाबाद की तरफ से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1426 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। दोनों चरणों में एक रनवे का निर्माण होगा। पहले चरण में 3,200 मीटर लंबा एक रनवे और दूसरे चरण में 4,000 मीटर का दूसरा रनवे बनेगा। इस एयरपोर्ट का पहला चरण मार्च 2026 में पूरा हो सकता है, जिसके बाद सालाना 15 लाख यात्री यहां से सफर कर पाएंगे। जब इस एयरपोर्ट के दोनों चरण पूरे हो जाएंगे, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो यहां से हर वर्ष 50 लाख यात्री सफर कर पाएंगे। भविष्य में धोलेरा एयरपोर्ट को एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के जरिए अहमदाबाद से भी जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के अलावा इसे रेल लिंक से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 32 किलोमीटर लंबा भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक बनाया जा रहा है, जो साणंद के वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। इस रेल लिंक के लिए 15 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जल्दी ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इस रेल लाइन का 16 किलोमीटर हिस्सा धोलेरा एसआईआर के अंदर से गुजरेगा, जो इसे रेल कनेक्टिविटी देने वाला है। रेल, रोड और एयरपोर्ट के अलावा इसे पोर्ट लिंक देने की भी कोशिश थी। इसके लिए पुराने धोलेरा पोर्ट को विकसित करने पर विचार किया गया था, जिसे समय के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एसआईआर के लिए एकमात्र पोर्ट लिंक 200 किलोमीटर दूर पीपावाव में होगा। कुल मिलाकर धोलेरा एसआईआर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक फ्यूचर सिटी है। मौजूदा प्लान के मुताबिक शहर की आबादी 20 लाख तक हो सकती है। अगर मॉडर्निटी की बात करें तो इसे सिंगापुर के तर्ज पर बसाया जा रहा है और अगर आप इस शहर में इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो ये शहर जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी ही तेजी से आपका पैसा भी बढ़ेगा और इसमें आपकी मदद करेगा नेस्टोरिया ग्रुप। धोलेरा एसआईआर पर ये हमारा पहला वीडियो था। अगले कुछ दिनों में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में ये समझाएंगे कि दुनिया भर की कंपनियां क्यों धोलेरा में निवेश कर रही हैं और कितना निवेश कर चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।